हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 40 क्लास नंबर 1। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञ मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, च तथा अश्रद्धानः शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न न अयम इस लोकः जगत में अस्ति है, न न तो परः अगले जीवन में, न नहीं सुखम सुख संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। वो कुछ सिद्धांत बताते हैं तो दोनों बात बताते हैं, करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या हानि होगी। तो ये वास्तव में बहुत अद्भुत विज्ञान है और हमें भी सीखने को मिलता है। अगर हम कुछ बात समझाना चाहते हैं तो दो तरीके से समझाना है। अगर वो कार्य करेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा। और इसलिए जब ये दोनों बातें पता होती है तो व्यक्ति अच्छे से निर्णय लेकर वो जो कार्य करना है उसको करने का प्रयास करता है। तो इस पिछले श्लोकों में भगवान ने बहुत महत्व दिया, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि भी बता दिया और उसका क्या क्या लाभ है वह भी बताया। और अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति उस ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता तो उनका क्या होता है, तो श्लोक में हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर तीन तरह के व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। पहला बोला गया अज्ञः। अज्ञः का मतलब जिसको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, और वो अपने जीवन को अपने मनमाने ढंग से चला रहे हैं। कई लोग सोचते हैं भाई मैं तो जॉब करता हूँ, परिवार को चलाता हूँ,
बस थोड़ा बहुत आरती कर लेता हूँ, मेरा दिन बीतता जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि वो वास्तव में शास्त्रों को ध्यान से समझ नहीं पाते कि क्यों बताया गया है, इसमें हमारा कितना लाभ है, पर वो शास्त्रों की ओर नहीं बढ़ते, अपने मनमाने ढंग से जीवन को जीते हैं। तो ये पहली कैटेगरी के लोग हैं जिसको बोला जाता है अज्ञ या अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति है तो कोई समस्या नहीं है, जैसे ही कोई भक्त मिलते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं, तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं और प्रयास करते हैं कि मुझको शास्त्रों को ध्यान से समझना है। तो अज्ञानी बदल सकते हैं ज्ञानी के रूप में, अगर हमें योग्य भक्त प्राप्त हो, उनको बताया गया, उन्होंने जैसा बताए वैसा करने का प्रयास करें। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो बोला गया अश्रद्धानश्च। तो शुरू में तो भक्ति करना शुरू कर दिया, शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई, कुछ बातों को तो वो स्वीकार करता है और कुछ बातों को वो स्वीकार नहीं करता। तो इसमें जो श्रद्धा का भाव है वह कम होता है, और जब तक श्रद्धा का भाव नहीं आता वो वास्तव में भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। तो पहली कैटेगरी के लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दूसरी कैटेगरी में। जब भक्त मिल गए तो थोड़ा हमारा शास्त्रों का ज्ञान बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा श्रद्धा का भाव बढ़ेगा और हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ सकते हैं। पर तीसरी कैटेगरी के लोग हैं संशयात्मा, जो संशय करते हैं। संशय करते का मतलब क्या है? जो बता रहे हैं उस पे भरोसा नहीं करते, जो खुद ने सोच रखा है वैसा वो कार्य करते हैं। उनको लगता है कथाएं तो बहुत सारी लोग करते हैं, मैं तो वही करूंगा जो मेरे को अच्छा लगता है। तो अज्ञानी हो और श्रद्धा का भाव कम है तो ये लोग बदल सकते हैं, और हमें कथा में देखने को मिलता है मृगारी और देवऋषि नारद जी के बीच में। तो जो मृगारी होता है, शिकारी है, उसको कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं और किसी भी प्रकार का श्रद्धा का भाव नहीं है, पर जब वो देवऋषि नारद जी से मिलते हैं, बातचीत करना आरंभ करते हैं, तो धीमे धीमे उनका श्रद्धा का भाव बढ़ता है और आगे चलकर बहुत बड़े भक्त बनते हैं। तो अज्ञानी और श्रद्धा की कमी है तब भी समस्या नहीं, पर जो संशय आत्मा है, जो संशय करते हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र, जैसे कि ये दुर्योधन, इतने लोगों ने उनको सिखाया कि क्या सही है क्या गलत, और खासकर धृतराष्ट्र को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आके बताए कि तुम सही तरीके से राज्य का पालन नहीं करे, फिर भी वो क्या करता है? किसी की भी नहीं सुनता, अपने मनमाने ढंग से जीवन को जीता है। ऐसे ही जो दुर्योधन है, इतने लोग आके उसको सिखाते हैं कि दुर्योधन तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो, पर फिर भी दुर्योधन केवल अपने मन की सुनता है और उन लोगों की सुनता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो हमको देखना है कि हम कौन से स्तर के व्यक्ति हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमने कथा तो बहुत सुनी है पर हम वही करते हैं जैसा हमको अच्छा लगता है। अभी किसी को बोल दिया गया है कि भाई एकादशी का व्रत का पालन करो, तो बोलते हैं ये एकादशी तो मैं नहीं करूंगा, मैं कोई और व्रत का पालन कर लूंगा। इसका मतलब है कि भाई ये वास्तव में भरोसा नहीं करते कि भगवान हमको कुछ शिक्षा देना चाहते हैं भक्तों के माध्यम से। पर कुछ लोग अपने कान को बंद करके रखते हैं, कितना भी कथा सुन लेते हैं, केवल वैसा करते हैं जैसा उनको अच्छा लगता है। किसी से बोलते भी कथा सुनते हैं, हाँ जी बहुत कथा सुनते हैं, फिर पूछा कितनी माला करते हो, कि माला तो नहीं करते, जितना मन में आता है उतना करते हैं। तो मतलब ये वास्तव में संशयात्मा की कैटेगरी में है, और ऐसे लोग कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते।
कैसे पता चलता है? दूसरी लाइन में बोला गया, न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। जो संशय करते हैं, किस पे संशय करते हैं? भगवान के भक्तों की वाणी में, भगवान की वाणी में। और वो सोचते हैं ये तो ऐसे ही बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं देखो जी, जब भी बोलो कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में बोलते रहते हैं, इतने सारे देवी देवता है, हम तो जो चाहेंगे वैसी पूजा करेंगे। तो जब तक संशय में रहेंगे तब तक हम वास्तव में ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वास्तव में हमारा मन शांत नहीं रह पाएगा। और जब मन ही शांत नहीं है तो व्यक्ति किस प्रकार सुखी रह पाएगा? तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमें कैटेगरी बताते हैं, ये हमारे लिए है। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि ये लक्षण है बीमारी के, तो वास्तव में हमको पता करना है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी लगी हुई है। क्या हम अज्ञानी है? क्या हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है? क्या हम संशय करते हैं? और संशय सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि लोग दूसरों की बातें नहीं सुनते। तो दूसरों की बातें नहीं सुनते तो वास्तव में ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता, और ज्ञान आने का जो मार्ग होता है उसको भी बंद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। कई बार हमें मिलते हैं लोग, तरह तरह के प्रश्न करते हैं, अच्छे से सब बातें भी बता दिया, फिर भी वो वही करते हैं जो उनको अपने मन के हिसाब से चलाता है। तो हमें बहुत जरूरी है, जब हमको कुछ बात समझ में नहीं आती, हम प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करना बहुत जरूरी है। पिछले श्लोकों में बोला गया था परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो कई लोग समझ नहीं पाते कि कब संशय बोला जाता है, कब प्रश्न बोला जाता है। तो संशय अभी जब तक एक प्रश्न का रूप धारण नहीं करता तब तक समस्या नहीं है, पर जैसे ही वो प्रश्न करने के बाद, उत्तर मिलने के बाद भी जैसा बताया गया उसके हिसाब से नहीं चलते, तो यह संशय हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए अगर कोई संशय आए तो उसको प्रश्न के रूप में बदलिए और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। उत्तर मिल जाए और संतुष्टि नहीं हो तो और प्रश्न कीजिए। संतुष्ट हो गए तो जीवन में परिवर्तन लेके आना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कब प्रश्न बनाना है, कब वह व्यक्ति संशय में रहता है। और हमें बहुत सारी कथाओं से पता चलता है कि किस तरीके से भक्तों के अंदर संशय आया और किस तरीके से उन्होंने उसका निवारण किया, किस तरीके से अपने संशय को दूर किया। तो यह वर्णन मिलता है एक पुस्तक में जिसका नाम है मंत्र अर्थ दीपिका, और यह ग्रंथ लिखा गया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। और उन्होंने उसमें एक बहुत सुंदर वर्णन किया है, गायत्री मंत्र के व्याख्या बताई गई है। पर यह गायत्री मंत्र थोड़ा अलग है, इसको बोलते हैं काम गायत्री मंत्र। इसमें वर्णन मिलता है जो काम गायत्री मंत्र है वह आरंभ होता है ओम क्लीम कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अनघ प्रचोदयात्। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस काम गायत्री मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तो पहला संदेह आता है, काम तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम। तो कई बार संदेह होता है यहां पर जो कामदेव का वर्णन है, क्या वही भौतिक जो काम वासना है
उसका वर्णन मिलता है या कुछ और है? तो आगे चल के उनको पता चलता है जब काम वासना भगवान से जुड़ जाती है तो वह प्रेम का रूप ले लेती है। जीव गोस्वामी जी बताते हैं, कामो अपि कृष्णे समर्पितः प्रेमत्वम एव गच्छति। जब काम वासना को भगवान से जोड़ा जाता है तो वास्तव में प्रेम बन जाता है। तो यहाँ पर जो काम देवाय शब्द है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के लिए है, जिनको बोलते हैं मदन मोहन। और इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जब कुछ दीक्षा दी जाती है तो इस काम गायत्री की दीक्षा दी जाती है। और आगे चल के उनको एक और प्रश्न समझ में आता है और उनको मन में बहुत द्वंद आ जाता है। और द्वंद किस बात का आता है? द्वंद इस बात का आता है कि जो हमारे आचार्य गण है उन्होंने बताया कि जो काम गायत्री है उसमें टोटल अक्षर जो है वो 24 और आधा है। और बाकी ग्रंथों में देखते हैं तो वहां पर पता चलता है काम गायत्री के अंदर 25 अक्षर है। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बहुत डाउट हो जाता है कि हमारे और ग्रंथ तो बोलते हैं 25 अक्षर है और हमारे जो आचार्य है उन्होंने बोला है 24 और आधा अक्षर है। ये आधा अक्षर कहां से आ गया? ये आधा अक्षर कम क्यों है? और जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करते हैं तो वहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बताते हैं, काम गायत्री मंत्र रूप। ये काम गायत्री मंत्र रूप है किसका? हय कृष्णेर स्वरूप। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और फिर बोला गया स अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, और 24 अक्षर तारा हय। तो हमारे आचार्य गण बोल रहे हैं 24 और आधा अक्षर है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारे ग्रंथों में छान मारा, सब जगह पर 25 है। अब उनके मन में बहुत भारी द्वंद आ रहा है, हमारे आचार्य गलत हो ही नहीं सकते, पर जो अन्य शास्त्र है वह भी गलत नहीं हो सकते। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करूं, किससे पूछूं? और बहुत चिंतन करते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता तो सोचते हैं अब मैं और जीवित नहीं रह सकता, राधा कुंड के अंदर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इतना भारी द्वंद आ गया है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा और कोई मुझे बताने वाला भी नहीं है। और उसी रात को राधा रानी आती है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बोलती है कि जो चैतन्य चरितामृत में लिखा है वो पूर्णतया सत्य है। पर बात वहीं पर नहीं रोकती, राधा रानी बताती है कि ये कहां पर वर्णन मिलता है, क्योंकि जितने भी आचार्य हुए कोई भी मनमाने ढंग से कार्य नहीं करते, वे सब के सब शास्त्रों के आधार पे बताते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में 24 और आधा अक्षर बताया गया है, ये पूर्णतया सत्य है। और इसका वर्णन मिलता है एक और ग्रंथ में जिसको बोला गया वर्ण आगम भास्वाद। तो हे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तुम जाओ उस ग्रंथ को अध्ययन करो और तुमको पता चलेगा कि वास्तव में 24 और आधा अक्षर क्यों बोला गया है। और जब इस बात को समझोगे तो पता चलेगा कि ये जो गौड़ीय वैष्णव आचार्य हुए हैं ये दिग्गज भक्त हुए हैं और उनकी नींद पूरी होती है। सुबह ढूंढते हैं, शुरू करते हैं कौन सा ग्रंथ है, कहां मिलेगा, वो ग्रंथ ढूंढते हैं और वहां पर मिलता है 24 और आधे अक्षर का मतलब।
तो हमें पता चलता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे इतने महान भक्त, उनके अंदर भी प्रश्न आते हैं, पर वो प्रश्न को संशय में नहीं बदलते, वो प्रश्न के उत्तर के लिए प्रयास करते हैं। और ऐसे समय में राधा रानी स्वयं आती है और ऐसा नहीं बोलती मैं जो बोल रही हूं सही है। राधा रानी भी बोलती है ग्रंथ के हिसाब से चलो। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना है। बहुत सारे बाबा जी बोलेंगे सपने में राधा रानी आई, राधा रानी ने उनको ऐसा ऐसा करने के लिए बोला, तो हम उस पे कैसे पता करें एविडेंस क्या है। तो चाहे राधा रानी आए, चाहे भगवान कृष्ण आए, कोई भी सपने में आए, पर शास्त्रों के हिसाब से बताए तो ही मानना है। शास्त्रों के हिसाब से नहीं बताए तो एक सपना समझ के उसको भूल जाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।